नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। आप पूरी बात को एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या पेट का स्कोर, बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के भीतर पनप रही है, पेट का स्कोर भी लेखपाल के फाइनल सिलेक्शन में जोड़ा जाएगा, तो उस पर चर्चा करना है। और दूसरी चीज़ ये परीक्षा की तिथि कब हो सकती है, मुनासिब तिथि श्योरिटी के साथ में, और आपकी जो परीक्षा तिथि के साथ साथ में कितने गुना बुलाए जाने का जो यक्ष प्रश्न है उस पर भी मैं क्लैरिटी कर दूं, और फॉर्म कितने आए हैं उस पर भी मैं क्लैरिटी कर दूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। देखिए, बात क्या है कि फॉर्म कितने आए हैं, फॉर्म कितने भी आए हों इससे कोई मतलब नहीं है। चुना ऊपर से ही जाना है। मुख्य परीक्षा के लिए यदि पेट का कोई मतलब होता है, चाहे वो 15 गुना बुलाते हैं तो 1,20,000, 20 गुना बुलाते हैं तो 1,60,000, 30 गुना बुलाते हैं तो 2,40,000, और अगर 40 गुना बुलाते हैं, अगर 40 गुना बुलाते हैं तो 3,20,000, और 50 गुना बुलाते हैं तो 4 लाख। जो भी अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ अब आपके पेट के मार्क के आधार पर ऊपर से ही, चाहे वो 3 बार फॉर्म डाल दिया हो कोई, 2 बार फॉर्म डाल दिया हो कोई, ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अब रह गया है कि आपका जो फॉर्म भरा जाएगा पेट के स्कोर से ही भरा जाएगा। रही बात जो लोगों की उड़ी पुड़ी खबर आप लोग सुन करके बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो जाते हो कि पेट का स्कोर क्या जोड़ा जाएगा फाइनल स्कोर में, ये बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना है। कहीं से भी ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, और ये शुरू में ही ये बता दिया गया है कि ये अर्हकारी परीक्षा है, और अर्हकारी परीक्षा सिर्फ और सिर्फ छंटनी प्रक्रिया के लिए है। उसमें साफ साफ विज्ञप्ति में लिखा गया, तो कुछ भी इसमें बदलाव नहीं होने वाला है। कुछ भी 1 भी % नंबर उसका मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़ा जाना है। दूसरी चीज़ें, और ये भी 2 चीज़ें हो गई। तीसरी जो मुख्य बात है कि आपके मुख्य तिथि की मुख्य परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है, तो मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से होती हैं तो निश्चित है कि जो आपकी परीक्षा है वो जल्द से जल्द, यानी कि अप्रैल में तो नहीं होना, लेकिन यह है कि मई और जून में निश्चित तौर पर होना ही होना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो लगभग सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अब अगर जो सबसे बड़ी विसंगति आप लोगों के सामने आती रहती हैं, वो विसंगति कौन सी हो सकती है? वो विसंगति हो सकती है जो परीक्षा की तैयारी कैसे करें। परीक्षा की तैयारी हम वीडियो की करें या लेखपाल की करें, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। यदि आपका मैथ अच्छा है तो आप लेखपाल की भी जो है देख सकते हैं, और साथ के साथ जो है वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आपका कोई एक पोर्शन कमज़ोर है, जैसे मैथ कमज़ोर है, तो आप उधर की तरफ स्विच कर जाइए। दोनों की दोनों जो भी नौकरियां हैं बहुत ही एकदम अच्छी क्वालिटी की हैं। तो ये सारी बातें हैं। जैसा भी होगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।